दिल्ली में लाल किले इलाके में कल शाम हुई कार ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। करीब 20 घंटे बाद इस धमाके की जांच अब एनआईए यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को सौंप दी गई है। शुरुआती जांच में इस घटना की तासीर किसी बड़े आतंकी घटना जैसी सामने आ रही है, मगर जांच एजेंसियों ने अब तक इस पूरे मसले पर चुप्पी साध रखी है। फिर भी कुछ संदिग्ध लोगों की धरपकड़ दिल्ली से लेकर फरीदाबाद, लखनऊ और कश्मीर तक हुई है। देखिए दिल्ली को दहला देने वाले इस धमाके की पूरी कहानी विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में। ये हुआ है यहाँ पर उसमें करेंगे सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाएगा, ये आग लगी है उसमें। तारीख 10 नवंबर 2025, समय शाम 6:52। दिल्ली के लाल किला के पास एक I-20 कार धीमी रफ्तार से मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ती है और रेड लाइट इलाके में पहुंचते ही भयंकर ब्लास्ट हो जाता है। कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। आसपास कई वाहन इस धमाके की चपेट में आ गए। कई मीटर तक आग की लपटें उठ गई। ब्लास्ट में कई लोगों की जान चली गई। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप उठी। हमले के दूसरे दिन भी शव के चीथड़े पड़े हुए थे। आपको स्पॉट की मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि आप देखिए यहाँ पे जो कितना गहमा गहमी है और जितने कई भी सारे जो टीम है वो मौजूद है। यही वो इलाका है जहाँ पे कल रात 6:55 पे ब्लास्ट हुई थी। जो पुलिस बल है वो मौजूद हैं, जो एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। ब्लास्ट हुए तो कई सारे जो टुकड़े थे, बॉडी पार्ट्स जो थे वो उड़कर यहाँ पे आए थे और आज सुबह जब टीम आई इसके अंदर तो यहाँ पे अरफा तरफी मच गई जब यहाँ से सैंपल्स को कलेक्ट करके निकाल कर ले गए। इस आत्मघाती हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल गए। धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे। अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। दूसरे दिन मंगलवार को आईबी चीफ, एनआईए और एनएसजी के डीजी के साथ हाई लेवल मीटिंग की गई। वहीं भूटान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा है कि षड्यंत्रकारियों को बख्शेंगे नहीं। रक्षा मंत्री ने भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। धमाके में इस्तेमाल की गई कार इस साजिश की सबसे अहम कड़ी बन गई है। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल ने 100 से ज्यादा कैमरे खंगाले और फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉक्टर उमर मोहम्मद तक पहुंची, जो हादसे के वक्त कार में ही नजर आया। पुलिस ने उमर के भाई और मां को जम्मू कश्मीर के पुलवामा से हिरासत में लिया। आरोपी की भाभी का कहना है कि हम सोच भी नहीं सकते वो ऐसा कर सकता है। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से। डॉक्टर उमर के भाई और मां के बाद उसके पिता और दोस्त को भी हिरासत में ले लिया गया। जांच के मुताबिक 10 नवंबर की सुबह 8:04 पर यह कार बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में दाखिल हुई। इसके बाद 8:20 पर इसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर देखा गया, जहां चालक ने थोड़ी देर गाड़ी रोकी। करीब 7 घंटे बाद आरोपी 3:19 पर I-20 कार लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद के पास बने हुए पार्किंग एरिया में दाखिल होती है। जांच में सामने आया कि यह कार वहां करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। शाम 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और कुछ देर बाद दरियागंज और कश्मीरी गेट की ओर बढ़ी। और उसके कुछ मिनट बाद ही शाम 6:52 पर कार में भयंकर विस्फोट हो गया। आरोपी पार्किंग में करीब 2.5 घंटे तक कार में बैठा रहा। एक पल के लिए भी नीचे नहीं उतरा। आरोपियों ने धमाके के लिए अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया। अमोनियम नाइट्रेट की बात कही जा रही है, फ्यूल ऑयल की बात कही जा रही है, डेटोनेटर की बात कही जा रही है। तो ये क्या फरीदाबाद वाले मॉड्यूल में शामिल था? दोनों की सैंपलिंग हो रही है। दोनों एक ही बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से एफएसएल की रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है। जो 4 डॉक्टर गिरफ्तार हुए थे, एक उमर का नाम जो आ रहा है, जो हो सकता है कि ये फिदाइन हमला भी हो, जिसलिए डीएनए सैंपलिंग करने के लिए उसकी माँ को भी हिरासत में लिया गया, पिता को हिरासत में लिया गया, दोस्तों को लिया गया है। बहरहाल गृह मंत्रालय ने ब्लास्ट केस की जांच एनआईए को सौंप दी। इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हमारे देश की राजधानी दिल्ली लंबे समय से आतंकियों के निशाने पर है। सुरक्षा बलों को भी लगातार दिल्ली में कोई बड़ी हरकत करने के इनपुट मिलते रहते हैं। दिल्ली में इससे पहले ऐसा धमाका 2011 को हुआ था। तब
हाईकोर्ट की पार्किंग में रखी कार में बड़ा विस्फोट हुआ था जिसमें 11 लोगों की जानें गई थीं। दिल्ली को कल शाम दहला देने वाले इस धमाके ने एक बार फिर से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली को और ज़्यादा सुरक्षित होनी चाहिए।